अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि भाई मेरा क्राइटेरिया क्या है कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स को मतलब सिलेक्ट किया। देखो, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हो ना ट्रेड करने के लिए या होल्ड करने के लिए, तो आप सबसे पहले उसकी 3 चीजों को चेक मार्क करते हो। पहली होती है उसके फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का ये मतलब नहीं है कि उसके कोई बड़े अच्छे न्यूज आए, इवेंट आए, ये वो फंडामेंटल नहीं है। मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूं कि आप उसकी मार्केट कैप जाकर देखो, कॉइन गाइको पे जाके किसी भी जिस प्रोजेक्ट को आपने ट्रेड करना है उसको उठाओ, उसका व्हाइट पेपर पढ़ो, व्हाइट पेपर में उसकी थोड़ी बहुत देखो कि भाई ये डेवलपमेंट टीम इसकी कैसी है, क्या ये कर रहे हैं, सप्लाई कितनी है, कितनी इन्होंने होल्डिंग अपनी डेवलपमेंट के लिए रखी हुई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, कितनी टोटल मार्केट कैप है, ओवरऑल मार्केट कैप का कितना पोर्शन इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है। सबसे पहली ये बेसिक चीज आप देखते हो। अगर आप एक प्रोजेक्ट देख रहे हो जिसकी टोटल सप्लाई है फॉर एग्जांपल 1 बिलियन और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है फॉर एग्जांपल 1 मिलियन, मतलब 1 बिलियन टोटल है और 5 मिलियन या 1 मिलियन सर्कुलेटिंग में, तो ये प्रोजेक्ट आपके पास कभी भी आपको अच्छे गेन्स नहीं देकर जाएगा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी सप्लाई अनलॉक होती रहेगी, कॉइन्स मार्केट में आते रहेंगे, तो जितनी मर्जी इसके अंदर डॉलर्स आते रहे वो अल्टीमेटली डंप ही होंगे। तो ये बेसिक पहली ये चीज आप उसमें देखते हो जिसको हम बेसिकली फंडामेंटल्स कहते हैं। सेकंड चीज जो आप उसकी देखते हो वो आप उसकी देखते हो यूटिलिटी और डेवलपमेंट टीम। यूटिलिटी का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट है ना, जिस तरह आप ये डॉज, मेम, इनका कोई पर्पस नहीं है, ये यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये ऐसे ही हवाई प्रोजेक्ट्स हैं, बस एज अ मेम इनको डेवलप किया गया और ये बस फ्लो ऑफ मनी मिल गया तो ये चल गया। यूटिलिटी होनी चाहिए। जिस तरह अगर हम बिटकॉइन की बात करें, ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सिस्टम को ओवरटेक करने के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरटेक करने के लिए प्रोजेक्ट बिल्ड किया गया। अगर हम इथेरियम की बात करें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करता है। एआरबी को बात देखें, ऑगमेंटेड रियलिटी सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स उनको फंड्स करते हैं। तो यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। कोई ऐसे डोमेन को वो प्रोजेक्ट फिल कर रहा हो जो डोमेन इन ट्रेंड हो, जिसका फ्यूचर हो, जिसका स्कोप हो, वो प्रोजेक्ट के अंदर अपनी आप उसको कंसिडर करते हैं। और फिर डेवलपमेंट टीम में आप ये देखते हो कि ये ना हो कि एक मेरी तरह बंदा, उसने 4-5 अपने साथ डेवलपर्स बिठाए हुए हैं और उसको कोई इन्वेस्टर मिल गया, उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया मार्केट में, उसकी हाइप मच गई इन्वेस्टर की वजह से, और अब वो जी प्रोजेक्ट बस चल रहा है। मतलब डेवलपमेंट टीम उसकी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करती रहे। जिस तरह आप इथेरियम को देखते हो, उनकी हर महीने कोई ना कोई अपडेट आती है। एआरबी को देख लो, कार्डानो को देख लो, डॉट को देख लो, सोल को देख लो, ये हर महीने, हफ्ते, 2 हफ्ते बाद इनकी कोई ना कोई अपग्रेड हो रही होती है, किसी ना किसी चीज के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं। तो जो उसकी डेवलपमेंट टीम होनी चाहिए वो एक्टिव होनी चाहिए। वो ये ना हो कि बस प्रोजेक्ट बनाया और उसको लवारिस छोड़ दिया। इसको देखने के लिए आप इनके ऑफिशियल्स के लिंक्डइन पे जाओ, इनके ट्विटर अकाउंट्स को देखो, इनके ऑफिशियल जो डिस्कॉर्ड चैनल्स हैं, इनके जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उनको आप देखेंगे वहां पे ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी प्रोग्रेस शेयर कर रहे हैं, कितने को एक्टिव है, किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को ये मैनेज कर रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं। और जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप देखते हो वो आप देखते हो उसकी कम्युनिटी। मतलब एक प्रोजेक्ट है, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल डॉज, पेपे, अब ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब अपनी कम्युनिटी पे ये सिर्फ चल रहे हैं, वरना इन प्रोजेक्ट्स की ना डेवलपमेंट टीम अच्छी है, ना इनकी यूटिलिटी है कोई, तो ये सिर्फ कम्युनिटी बेस के ऊपर चल रहे हैं। तो कम्युनिटी आपने देखनी है कि जिस तरह हमें पता है बिटकॉइन है ना, तो इसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अब फलाना कोई XYZ प्रोजेक्ट है जिसकी कम्युनिटी नहीं है, और कम्युनिटी देखने का तरीका ये होता है, आप सिंपली ट्विटर पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, हैशटैग के में उस कॉइन का नाम लिख दो और देखो भाई कि कितने लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं। कहीं यही तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की अपनी ट्विटर टीम ही बस वो प्रोजेक्ट की हाइप में चाह रही है। उसकी कम्युनिटी होनी चाहिए। अगर उस प्रोजेक्ट की कम्युनिटी, आपके पास एक सॉलिड कम्युनिटी है, लोग उसके बारे में बात करते हैं, प्लान्स बनाते हैं कि इस प्रोजेक्ट में ये कर लो, जिस तरह अब हम मैं बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो का हर रोज टेक्निकल एनालिसिस शेयर करते हैं, तो अब हम इसकी कम्युनिटी है, हम इस पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी इन प्रोजेक्ट्स को अपने कंसिडर किया करें और ये 3 पैरामीटर्स लाजमी देखा करें, उसके अकॉर्डिंगली फिर अपनी चीजें प्लान किया करें। तो ये कुछ जेम कॉइन्स थे। मैं ग्रुप के अंदर फर्दर ऑन आप लोगों को ये डिटेल में इलेबोरेटेड वे में ये और भी डेप्थ में आप लोगों को इंशाल्लाह समझा दूंगा, और जो फर्दर कॉइन्स है वो भी मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ गाइड करता रहूंगा कि ये बाय करके होल्ड कर लो, ये बाय करके होल्ड कर लो। तो जिस तरह हमने पहले अल्हम्दुलिल्लाह RDNT, नियर और पता नहीं हमने कोई रियो 15-16 ये हमने आखिरी ये 2023 के 2 महीनों में बाय किए थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे 10x बियॉन्ड गए। तो इसी तरीके से फर्दर भी जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो भी मैं आपको गाइड करता रहूंगा। आप लोग अपनी भी प्रॉपर रिसर्च करके